बात सुनो लड़की, याद रखना मेरी इस बात का, मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। खबरदार जो तुमने उमर को कुछ उल्टा सीधा कहा, अपनी बात से मुकर जाना, अगर ना मुकरी ना तो वहीं जिंदा गाड़ दूंगा मैं। नहीं सोहेब, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने खुद तुम्हें बोलते हुए सुना है कि आप मीर खानदान को खा गए। कैसे उमर को उसकी मां के खिलाफ किया जो है, ये सब क्या है जोया? ये इन बातों का क्या मतलब है? देखो मैं भैया मामू को अक्सर कुछ ऐसा कह देती हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि आजकल अम्मी को लेकर हमारी कितनी सारी बातें हुई, तो बस जो जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। जो दिल में है कह दिया? सोया, तुम जानती नहीं हो मैं अपनी माँ के बारे में क्या सोचता हूँ। तुम जानती नहीं हो कि मेरे डैड मेरे लिए क्या माने रखते हैं। तुम ये सब बिला वजह कैसे बोल सकती हो? लेकिन जिस औरत के साथ तुम रिश्ता जोड़ना गवारा नहीं करते, वो भी उनसे ताल्लुक तोड़ेंगे। कोई ना कोई खराबी तो भैया मामू में भी होगी ना, नहीं? यही खराबी है कि वो सच्चे और खरे इंसान हैं। तुम जैसी औरतों की तरह ना उन्हें ये खेल खेलना नहीं आता। एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ही वफादार औरत है मैं, और वो मैं चाहता हूं कि तुम इस वफादारी के साथ ना मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, दफा हो जाओ। आखिर आपको अकल आई गई। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, पियोगे? इसकी जरूरत नहीं है, काम की बात करें। अमाउंट बताएं आप। क्या करोगे मेरी कंपनी खरीद कर? इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। बेचने वाले का कोई हक नहीं है कि खरीदी हुई चीज के बारे में खरीदार से पूछे। गुड, ये देख के अच्छा लगा कि तुम में कुछ काबिलियत है। बिल्कुल अपने बाप की तरह नहीं।
बेहतर यही होगा कि इस कॉन्वर्सेशन में आप मेरे बाप का नाम मत लें। अमाउंट बताएं। मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? मैं ज़ायरा को बता दूंगा। मैं उसे तकलीफ देने के लिए ये कंपनी खरीदना चाह रहा हूं, और आप मुझे उसे अपनाने का क्या रहे? वो लायक ही नहीं है कि मेरी बीवी कहलाई जा सके। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बीवी कहलाती है। जितनी कोशिश तुम उसे तकलीफ देने के लिए कर रहे हो, अगर उतनी ही कोशिश तुमने उसकी तकलीफ समझने के लिए की होती तो शायद आज तुम दोनों खुश होते। मेरी पर्सनल लाइफ को अगर आपने और डिस्कस किया ना, तो ये मत भूलें कि ये आपका ऑफिस नहीं है, एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टेढ़ी ईंट के ऊपर जितनी भी सीधी ईंटें रख ली जाए, इमारत टेढ़ी ही बनेगी। जरूरी नहीं जो तुमने देखा वो सच हो सकता है तुम्हें दिखाया ही वो गया हो जो देखकर तुम्हें ज़ायरा को घर से निकालना पड़े। तुम दोनों के खिलाफ साजिश का जाल तुम्हारे अपने ही घर में बिछाया गया है। तुम्हारे फादर ने। गॉड, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे बाप का नाम इस कॉन्वर्सेशन में मत लें आप। ओके ओके, तुम हाइपर हो रहे हो। लेकिन मेरा मशवरा है, अकेले में मेरी बात पर गौर जरूर करना। जो इल्जाम तुम्हारी मां पे लगाए गए, अगर वो सही होते तुम्हारी नजर में कोई बात आनी चाहिए थी ना। कभी तुमने उसे घर से बगैर इजाजत के बाहर निकलते देखा? कभी किसी गैर मर्द से बात करते देखा? कोई ऐसी बात जो तुम अपनी मां के खिलाफ कह सको? सिवाय उस जहर के जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जहन में भर रखा है। है कुछ? कुछ भी नहीं। अकेले में मेरी बात पर गौर करना। अगर ये गुत्थी सुलझ गई तो सब ठीक हो जाएगा।